हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिमाइंडर थ्योरम से ही रिलेटेड है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर थ्योरम। तो सबसे पहले फैक्टर क्या होता है ये जानते हैं। जैसे अगर कोई नंबर 4 है, इससे जब आप 2 से डिवाइड करते हो, यानी ये 2 क्या हो गया, डिवाइजर हो गया, और ये 4 क्या हो गया, डिवाइडेंड हो गया। जब 2 से डिवाइड करते हो, अगर 2 से डिवाइड करते हो तो यहां पे आया 2 2 जा 4, तो ये रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर अगर 0 आ गया, देखेंगे यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, तो रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब हम कहते हैं कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ 2 इज फैक्टर ऑफ 4, यानी 2 जो है फैक्टर होगा 4 का। ऐसे ही अगर हम 3 से 6 मान लीजिए 6 है, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6, क्या है रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब हम बोलेंगे 3 जो है वो फैक्टर है किसका, 6 का। यानी कोई भी नंबर अगर किसी नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है, यानी मान लीजिए ये 6 जो है 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसका मतलब 3 जो होगा, जो डिवाइजर होगा, वो उसका फैक्टर कहलाएगा। तो यहां पे यानी मतलब फैक्टर तभी कहलाएगा किसी भी नंबर का जब वो पूरी तरह से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। 3 अगर उस नंबर को पूरी एग्जैक्टली डिवाइड करता होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 3 से, तो वो क्या कहलाएगा, वो 3 जो है 6 का क्या है, फैक्टर। ऐसे ही ये तो आपने पढ़ा था बचपन में, आप लोग पढ़े थे, क्लास 5 6 में पढ़े हैं। लेकिन ऐसे ही आप पॉलिनोमियल में भी आप जैसे कोई ऐसे यहाँ पे x² + 2 है, अगर यहाँ पे x + 2 से डिवाइड करते हैं, x + 2 से डिवाइड करते हो, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। जब x + 2 से इसको डिवाइड करते हो तो अगर लास्ट में रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, तो रिमाइंडर 0 आ गया तो हम बोलेंगे x + 2 इज ए फैक्टर ऑफ x² + 2, ठीक है, x² + 2। तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, और रिमाइंडर निकालना आप रिमाइंडर थ्योरम से पढ़े हैं। रिमाइंडर थ्योरम में कैसे रिमाइंडर निकालते हैं वो आप लोग पढ़े हैं। तो फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है, इस पर ध्यान देते हैं। आइए स्टेटमेंट देखिए, फैक्टर थ्योरम, लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यानी अगर देखिए, अगर कोई पॉलिनोमियल है x² + 5x + 3 जिसकी डिग्री क्या हो, 1 से बड़ी हो, क्या हो, जिसकी डिग्री 1 से बड़ी हो। तो अगर डिग्री इसका 1 से बड़ी है तो आप क्या बताओगे, यहां देखिए x² + 5x + 3, इसकी डिग्री 1 से बड़ी, तो उसका डिग्री क्या होना चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए। लेट कोई भी पॉलिनोमियल लीजिए, कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो उसकी डिग्री 1 से बड़ी होनी चाहिए। अब यहां ध्यान दीजिए, अगर हम ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन। अब यहां पे आप ध्यान दीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल px है, ये बोल रहा है पॉलिनोमियल मान लेते हैं px, जिसकी डिग्री क्या है, 1 से बड़ी है। डिग्री समझ रहे हो, डिग्री होता है, डिग्री 1 से बड़ा है। अब देखिए, एंड ए बी एनी रियल नंबर, ए कोई रियल नंबर, एनी रियल नंबर, तो बोला है इफ x - a इज फैक्टर ऑफ px, यानी जब px को x - a से डिवाइड करोगे, कब इसको x - a को फैक्टर तभी बोला जाएगा, पहला कंडीशन देखिए, इफ x - a इज ए फैक्टर ऑफ px, अगर पहला कंडीशन देखिए, अगर x - a इसका फैक्टर है px का, मतलब x - a से इस पॉलिनोमियल में डिवाइड करने पर, x - a से डिवाइड करने पर इस पॉलिनोमियल में, तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। जो रिमाइंडर आ जाए वो क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हम बोलेंगे x - a इज ए फैक्टर ऑफ px। यानी देखिए यहां लिखा दिया, इफ x - a इज ए फैक्टर ऑफ px, अगर x - a इसका फैक्टर है तो ये जान लो कि जो रिमाइंडर आएगा p ऑफ a क्या होगा, रिमाइंडर p ऑफ a क्या होगा, 0 होगा। भैया मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम में बताया था कि जब किसी भी
पॉलिनोमियल जैसे ये पॉलिनोमियल है px, इसको जब हम x माइनस ए से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आता है p ऑफ a, क्या आता है p ऑफ a। मैंने बोला था जो भी डिवाइजर है उसके इक्वल 0 रख दीजिए, उसके इक्वल 0 रखेंगे तो x इक्वल टू क्या आया a, और ये x इक्वल टू a आया, वही जो होता है ये यहाँ पे रख देंगे पॉलिनोमियल में a रख देंगे तो वही उसका क्या कहलाता है, जो आएगा वो रिमाइंडर कहलाता है। रिमाइंडर निकालना मैंने आपको बताया। तो यही चीज कि x माइनस ए को फैक्टर बोलेंगे px का, कब x माइनस ए को px का फैक्टर कब बोलेंगे, जब रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। रिमाइंडर कब आ जाए, 0। देखिए यहाँ पे x माइनस कीजिए फैक्टर, दो चीजें होती हैं, x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px, देन तब जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और दूसरा देखिए, अगर रिमाइंडर 0 है, ऑलरेडी पहले से दिया हुआ कि रिमाइंडर 0 है, तब आपका क्या होगा, x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px। अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है, रिमाइंडर 0 है, ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, तो जो डिवाइजर होगा वो डिवाइडेंट का क्या होगा, फैक्टर कहलाएगा। तो देखिए x माइनस ए क्या होगा, फैक्टर होगा किसका, px का, अगर p ऑफ a 0 हो, इफ ओनली इफ होता है, मतलब अगर x माइनस ए फैक्टर है px का तो रिमाइंडर 0 आएगा, अगर रिमाइंडर 0 है तो x माइनस ए px का फैक्टर होगा। दो बातें देखिए, अगर हमने बोला कि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px, अगर पहले से दिया हुआ है कि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px, तब क्या होगा, तब ये ऑब्वियस है कि वहां जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। दूसरी चीज ये कि अगर रिमाइंडर 0 दिया है कि रिमाइंडर 0 है, इसका रिमाइंडर 0 है, तो इसका मतलब जान लेना कि x माइनस ए जो होगा वो उसका फैक्टर कहलाएगा, उस पॉलिनोमियल का फैक्टर कहलाएगा, यानी जो डिवाइजर होगा वो फैक्टर कहलाएगा। समझ में? तो ये चीजें, ये आपको इसका स्टेटमेंट समझ में आई होप इसका स्टेटमेंट आपको समझ में आया होगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहां पे मैंने बताया था कि देखिए यहां पे x, ये px कोई पॉलिनोमियल है जिसको x माइनस ए से डिवाइड किया, तो ये जो a होता है, a यहीं पे रख देंगे, अगर इस x की जगह पे यहां पे रख देंगे तो जो आएगा रिजल्ट वो क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा। मैंने बताया था। तो देखेंगे एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए आपको x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये मान लीजिए है, इसको डिवाइड करते हैं किससे, अगर इसको डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं x प्लस 1 से, तो चेक करना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है, x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं। इसको इससे डिवाइड करिए, अगर डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या कहेंगे, x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये मैंने बताया था ना, जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम, कोई भी पॉलिनोमियल है उसको जब x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, p ऑफ a आएगा। रिमाइंडर इसको क्या बोलेंगे, रिमाइंडर को p ऑफ a बोलेंगे। यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 से बड़ी है और उसको x प्लस 1 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर जो आएगा x प्लस 1 बराबर आप रखोगे, क्या रखोगे, x प्लस 1 बराबर 0 रखोगे, तो x बराबर क्या आ गया, -1। अब x बराबर -1 आ गया तो ये मान लीजिए यहाँ पे ये px इक्वल टू दिया है आपका x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, px इक्वल टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x, उसमें x बराबर -1 रखेंगे तो जो आया वही रिमाइंडर कहलाता है। तो x बराबर अगर आप यहाँ पे -1 रखते हो तो क्या हो जाएगा, 1 का होल क्यूब -1 का, देखिए x यहाँ पे x था तो यहाँ पे हर जगह x है, यहाँ -1 हो गया तो हर जगह पे -1, x की जगह पे -1 हो जाएगा, तो -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -1 ब्रैकेट में यहाँ प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे -1 का होल क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, क्या आएगा, -1, क्योंकि माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ही मिलता है, ये आपको मिल गया -1। अब यहाँ पे देखेंगे -1 का स्क्वायर करते हैं, यानी माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करना मतलब प्लस आ जाएगा, तो क्या आएगा, प्लस आ गया। फिर यहाँ पे देखेंगे ये माइनस के साथ है, ये प्लस के साथ, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो गया और यहाँ प्लस ऑलरेडी से परिचित था। देखेंगे ये कैंसिल,
यहाँ क्या आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब x बोलेंगे यहाँ पे बोल देंगे कि जो x माइनस x प्लस ए है, x प्लस ए है 1 है, इज फैक्टर ऑफ px। ये px मान लो, इसको क्या मान लो, px, इसको px मान लीजिए शॉर्ट फॉर्म x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ px। तो इसी तरीके से आप क्या करते हैं, सबसे पहले रिमाइंडर निकालते हैं। रिमाइंडर आप जानते हैं रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है। तो रिमाइंडर आप निकालेंगे और निकालने के बाद अगर फैक्टर क्या होगा, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो बोलेंगे कि जो डिवाइजर है, जिससे डिवाइड कर रहे हो वो उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। समझ में? तो रिमाइंडर निकालने के बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताया था। जैसे ये होगा, मेरी बात सुनिए ध्यान से। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल px है, यहाँ पे px है, उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं x माइनस ए से, ठीक, x माइनस ए बाय रिमाइंडर थ्योरम, x माइनस ए बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम की बात कर रहे हैं, यहाँ से बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम से अगर x माइनस ए से px में डिवाइड करते हैं तो हमको मान लीजिए क्वेश्चन क्या मिलेगा, qx मिल गया और रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा, p ऑफ a, क्या मिलेगा, p ऑफ a मिलेगा। यहाँ जो x है उसके लिए p ऑफ a मिल जाएगा, ये रिमाइंडर मिल गया। अब बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, डिवाइडेंड यानी px इक्वल टू डिवाइजर क्या है x माइनस a, क्वेश्चन क्या है qx और प्लस रिमाइंडर क्या है p ऑफ a हो गया, ये हो गया, ये बाय रिमाइंडर थ्योरम से, बाय रिमाइंडर थ्योरम ये हो गया। अब यहां पे अगर x, ये बताइए अगर ये रिमाइंडर 0 हो जाए, इफ pa इक्वल टू क्या होगा, 0, pa इक्वल टू आपका 0 मिल गया, तो आपको क्या मिलेगा, देखते हैं pa अगर 0 हो गया तो px क्या लिमिट करेंगे, यहाँ px इक्वल टू हो जाएगा x माइनस a इंटू qx, और ये 0 हो गया, ये pa 0 हो गया तो मतलब ये हो गया आपका, ये अगर ये मिल गया तो आप देख रहे हैं कि जो px है वो x माइनस a इंटू qx यानी डिवाइजर इंटू कोशेंट हो गया, क्या हो गया, डिवाइजर इंटू कोशेंट, रिमाइंडर हट गया। तो यहां तब इस कंडीशन में बोलेंगे कि x माइनस a इज फैक्टर ऑफ px, क्योंकि जैसे 6 है, 6 को जब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के रूप में आप लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स के रूप में लिखेंगे तो 2 क्या कहलाएगा, 6 का फैक्टर कहलाएगा और 3 क्या कहलाएगा, 6 का फैक्टर कहलाएगा। ये दोनों इसके फैक्टर कहलाएंगे जो कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के रूप में लिखा गया है। तो अगर यहाँ पे x माइनस a क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, और ये qx भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, क्योंकि ये इसको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के रूप में आपको इसको लिखा, समझ में आया, बोलिए। तो x माइनस a इज फैक्टर ऑफ px, ऐसे बोलेंगे अगर रिमाइंडर 0 आ गया। और दूसरी चीज, अगर रिमाइंडर ऑलरेडी पहले से 0 दिया होगा, अगर बोल दिया जाए कि ये x माइनस a इज क्या है, ये x माइनस a क्या है, इसका रिमाइंडर 0, ये x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px, पहले से बोल दिया तो रिमाइंडर पहले से, रिमाइंडर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखिए कि जब तब क्या हो जाएगा, px इक्वल टू x माइनस a इंटू qx, यानी ये x माइनस a जो है फैक्टर होगा किसका, px, यानी x माइनस a अगर इसमें डिवाइड करके कोई भी पॉलिनोमियल यहाँ पे हो, कोई भी पॉलिनोमियल हो यहाँ पे, अगर इससे डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर अगर ये वाला 0 आ गया हिस्सा जो pa निकालते हो, pa जो निकालते हो, तब कहलाएंगे x माइनस a फैक्टर ऑफ, समझ में, इतनी चीजें समझ में आ गई। आई होप इतना तो नोट डाउन कर लीजिए। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, उसके बाद देखते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए एक्सरसाइज 2.4 में, एक्सरसाइज 2.4 में आप देखेंगे ये बोला है कि x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर
थर्ड है, देखेंगे इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, एक्स पूछ रहा है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं। फॉलोइंग डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 ए फैक्टर। जो नीचे दिए गए हैं पॉलिनोमियल, ये नीचे जो दिया गया है ये पॉलिनोमियल है, इसका x प्लस 1 फैक्टर है या नहीं है ये आपको पता करना है, यानी x प्लस 1 किसका फैक्टर है नीचे जो पॉलिनोमियल दिए गए हैं क्वेश्चन में। तो सबसे पहले पूछा कि x प्लस 1 क्या है, तो इसको जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया गया है उसको आप px मान लें। क्या मान लें? px। और आपको gx क्या दिया हुआ है, gx का मतलब जो जिससे डिवाइड करोगे वो भी आखिर पॉलिनोमियल ही होगा। gx क्या है आपका, gx दिया है x प्लस 1। अब आपको रिमाइंडर निकालना है, तो अगर px कोई पॉलिनोमियल है उसको gx डिवाइड करता है तो आप रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालना जानते हैं। कैसे निकालना जानते हैं, ध्यान दीजिए। मैंने दो तरीका से बताया था आपको। एक बताया था कि भैया डिवाइडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये बताया था भैया। डिवाइडेंड क्या है, x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब है। यहां पे आपका 3x क्यूब है, स्क्वायर हमने लिखा था तो क्यूब है, ठीक है। तो 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये आपका डिवाइडेंड हो गया क्योंकि इस gx से इसमें डिवाइड कर रहा है। अब आपका डिवाइजर कितना हो गया, डिवाइजर आपका x प्लस 1 हो गया। कोशेंट मान लेते हैं, कोशेंट को जरूरत नहीं है हमको, कोशेंट को मान लेते हैं क्योंकि हमको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो हम बोलेंगे फैक्टर है ये रिमाइंडर। तो बताइए ये चीजें क्यूएक्स मान लेते हैं हमेशा, ऐसे रिमाइंडर निकालने का तरीका ये आपको थोड़ा सा एक लगता है कि हाँ एक मैनर तरीके से किया गया, मैनर तरीके से। आप ऐसे करते हो जब x प्लस 1 बराबर 0 रख देते हो, x बराबर 1 आ गया तो आप डायरेक्ट इससे रख देते हो वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू रख देते हो, डायरेक्ट वैल्यू रख देते हो तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये वाला जब करोगे डिवाइडेंड तो लगेगा कि हाँ कि बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है वो मैनरफुल तरीके से किया है। डिवाइडेंड इसको डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो बेटा यहाँ पे अगर ये वाला टर्म 0 हो जाता तो हमको r मिल जाता, हमको r मिल जाएगा। भैया दो लोग मिल करके इतना है, तो अगर ये हट जाए तो ये इसका अकेला नहीं हो जाएगा, पूरा इसका अकेला हो जाएगा नहीं। अगर दो लोग मिल करके इनकी प्रॉपर्टी इतनी है, इन दोनों लोगों की मिल की प्रॉपर्टी इनका कितना है, अगर ये लोग हट जाए, खत्म हो जाए तो बचेगा किसका, r की प्रॉपर्टी क्या बचेगा। तो वही चीज इनको हम लोग 0 बनाते हैं। तो इसको 0 बनाने के लिए x प्लस 1 बराबर क्या रखेंगे, 0 रख देंगे। x बराबर क्या आ गया, -1 आ गया। तो x प्लस 1 बराबर अगर हम यहां पर देख सकते हैं, x प्लस 1 बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो x बराबर क्या आ गया, -1। अब x बराबर -1 अगर यहां पुट कर दें तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1 आपका 0 हो जाएगा। 0 कुछ भी करोगे 0 हो जाएगा, i प्लस r। तो यहां देखिए अब -1 रखेंगे तो -1 का पावर 4 प्लस 3 -1 का पावर 3 प्लस 3 -1 का पावर 2 प्लस -1 और यहाँ पे प्लस 1। ये क्या होगा बेटा, ये पूरा क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा यहाँ -1 रखेंगे, देखिए -1 रखेंगे तो -1 प्लस 1 क्या होगा, 0 इंटू कुछ करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस r। अब देखिए r की वैल्यू निकल जाएगी कि नहीं है, आसानी से निकल जाएगी। एक की वैल्यू हम निकालो तो एक का -1 का पावर 4 करते हो क्या कर लिया, -1 का पावर 4 करोगे तो प्लस 1 होता है, प्लस 1 प्लस यहाँ पे 3 का पावर -1 का पावर 3 करो क्या है, -1 का पावर 3 करोगे तो क्या आएगा, तो ये देखिए ये प्लस 1 हो गया और यहाँ पे -1 आएगा, -1 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा और 3 into 1 करेंगे तो 3 ही बचेगा। और यहाँ पे देखेंगे -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो यहाँ पे तो प्लस 3 ही हो जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस और यहाँ पे प्लस 2 और इक्वल टू यहाँ पे r। अब देख सकते हैं कि ये +3 -3 कैंसिल, ठीक है, +3 -3 कैंसिल और यहाँ पे 1 और ये 1 क्या रहेगा, 2 - 1 बराबर r हो गया, यानी r बराबर यहाँ से क्या
आर बराबर आपको क्या मिला 1 मिल गया, यानी आर बराबर आपको मिल गया, आर बराबर आपको 1 मिला। इसका मतलब ये कि जो आर बराबर 1 मिल गया, इसका मतलब ये जो है ये आपका फैक्टर x प्लस वन जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर क्या होना चाहिए फैक्टर होने के लिए, रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये चीजें होता है। और एक और क्वेश्चन है, बोला है ऐसे कभी कभी दे देता है, बिठा दे, नोट कर सकते हैं आप लोग। बोला है कि जो एक्स स्क्वायर वाला तीसरे का पहला देखिए, तीसरे का पहला क्वेश्चन, तीसरे का पहला क्वेश्चन है कि px जो दिया है वो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए, यहां पे दिया है। अब बोला है कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर, बोला है एंड x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बेटा यहां ध्यान दीजिए, एक पॉलिनोमियल है जिसको x माइनस 1 क्या कर पहले से बोल दिया है, x माइनस 1 पहले से बोल दिया कि इसका फैक्टर है। जैसे हम बोल दें आपको कि आगे मत जाइए, आगे पुल टूटा हुआ है, पहले से आपको पता चल गया पुल टूटा हुआ है तो आप इस रास्ते नहीं जाएंगे, हैं? सतर्क होके जाएंगे, जो भी काम करेंगे सतर्क होके जाएंगे। वैसे ही बोल रहे हैं कि भैया x माइनस 1 एक फैक्टर है पहले से, बता हमको बता, तो क्या आएगा रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं बताओ। अगर ये पहले से पता है कि रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इसी फैक्टर है इसका, तो रिमाइंडर आएगा 0, क्या आएगा रिमाइंडर आएगा 0। तो बेटा यहाँ x प्लस 1 से डिवाइड करोगे, x माइनस 1 जो है इसके इक्वल 0 रखोगे, डिवाइजर के इक्वल, यहाँ x बराबर क्या आ गया 1 आ गया। तो ये जो रिमाइंडर आएगा p ऑफ 1, यहाँ 1 रखने पर जो आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। ये 1 रखने पर इससे अगर ये फैक्टर है इसका, तो मतलब x बराबर 1 रखने पर इसका जो रिमाइंडर आएगा, ये जो रिमाइंडर आएगा, ये रिमाइंडर है, ये किसका है पहले से ऑलरेडी पहले से हम इक्वल 0 लगा के चलेंगे, ऑलरेडी 0 लगा के चलेंगे। तो यहाँ 1 की वैल्यू रख लीजिए इसमें, देखिए ये यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0, 1 का स्क्वायर 1 प्लस k बराबर 0। तो देखिए ये कितना होगा 2 प्लस k बराबर 0, तो k बराबर हो जाएगा -2, क्या होगा -2, k की वैल्यू क्या आ गई -2। तो ऐसे ही कभी कभी ऐसा कि पहले से बोल देता है कि भैया ये इसका फैक्टर है, तो हम क्या बोलेंगे रिमाइंडर 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इस तरह से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, समझ में आया। और भी क्वेश्चन हैं, जैसे इसका दूसरा वाला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा, बेटा इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन सेकंड है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, बोला है कि यार ये x माइनस 1 जो है ये px कोई पॉलिनोमियल था, x माइनस a इज फैक्टर ऑफ px, ये पहले से दिया है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो देखिए तो x माइनस 1 बराबर क्या रखोगे 0, तो x बराबर क्या आ गया 1, x बराबर 1 आ गया। तो यहाँ पे p ऑफ 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर, देखो यहाँ ये ऑलरेडी पहले से क्या है p ऑफ 1 क्या है 0 आएगा, क्योंकि बोल दिया पहले से भैया x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ दिस, तो ये p1 क्या आएगा 0 आएगा। तो p1 जहां x है वहां रख दीजिए, 2 1 का होल स्क्वायर प्लस k into 1 प्लस √2 बराबर क्या आएगा, ये बराबर क्या दिया है 0 दिया है, पहले से पता है कि 0 आएगा रिमाइंडर, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस k प्लस √2 बराबर 0। तो k की वैल्यू यहाँ से अंदर ले जाओ इसको, तो ये हो जाएगा √2
और इसको रखोगे तो -2 ये आपको के की वैल्यू करनी है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो तो √2 माइनस इसको 2 बार √2 लिख सकते हो, √2 × √2। अब यहाँ से √2 कॉमन ले लो, √2 अगर यहाँ से कॉमन ले लो तो 1 माइनस √2 बचेगा। आंसर हो सकता है ये दिया हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है आंसर, अब देखेंगे। तो इस तरह से आप निकालते हैं। ये पहले से बोला था फैक्टर है क्वेश्चन नंबर में, तो ये ऐसे फैक्टर थ्योरम ये होता है, फैक्टर थ्योरम से ऐसे करते हैं। तो समझ में आया? तो फैक्टर थ्योरम आपको आई होप समझ में आया होगा, फैक्टर थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको मिटाते हैं, इसको बताइए जैसे मैं पहला वाला तरीका बताया ऐसे करके भी कर सकते हैं। डिवाइडेंड क्या है, 2x² प्लस kx प्लस √2 इंटू इसको डिवाइडर कितना है, डिवाइडर x - 1, क्वोशिएंट क्या मानो 3x मानो, रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा। रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा भैया, रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा ना, पहले से पता है रिमाइंडर 0 आएगा। और इसको 0 बनाना है, इसको 0 कब बनेगा, जब इसके बराबर हम क्या रखेंगे 0, तो x बराबर क्या आ गया 1। अब x बराबर 1 यहाँ रख दीजिए, x बराबर 1 रख दीजिए, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और 0 + 0 क्या आएगा 0 0 होगा भैया। x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ, बोला आपको रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा ना। तो भैया यहाँ देखो डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइडर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है ना। अब जब डिवाइडेंड दिया है, डिवाइडेंड दिया था, डिवाइडर दिया है, डिवाइडर दिया है, क्वोशिएंट मान लेते हैं qx और रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। तो ये पहले से स्टेटमेंट है, पहले से स्टेटमेंट। अब ये अगर इसको 0 बना देते हैं, इसको 0 बना देते हैं भैया, x बराबर क्या लगेगा 1, x बराबर 1 लिखा आपने, तो 2 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 बराबर क्या आएगा 0, 0 + 0 0 है, तो ये 2 प्लस k प्लस √2 बराबर 0। यहाँ से k बराबर आप निकाला तो यहाँ से आया √2 और ये -2, ये सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, ये भी जाएगा माइनस। तो आई होप उस वाले क्वेश्चन में जो इस मेथड से किए थे हो सकता है यहाँ माइनस नहीं लगाया हो, अब देख लीजिएगा √2 और फिर -2 यहाँ से के की वैल्यू, तो के की वैल्यू ऐसे आप फाइंड आउट करेंगे। तो आप लोग ऐसे ही के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आप देख सकते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन नंबर एक और हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर एक और बताते हैं। देखिए तीसरा तो बता ही देते हैं, तीसरा बताते हैं। तीसरा दिया है kx² - √2x + 1, उसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, x - 1 बोला है कि इज फैक्टर ऑफ px का फैक्टर दिया है भैया। ये डिवाइजर है, क्या है डिवाइडेंड, सॉरी डिवाइडेंड kx² - √2x + 1, ये क्या हो गया डिवाइडेंड। इसको क्या होता है डिवाइजर क्या है x - 1, और क्वोशिएंट को हमेशा आप क्या मान लो qx मान लो, और प्लस रिमाइंडर क्या आएगा भैया, इसके नाते रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। अब यहाँ पे इसको 0 बनाइए, x - 1 बराबर 0, kx बराबर क्या आ गया 1, x बराबर 1 पुट करिए यहाँ पे, तो k 1 का होल स्क्वायर -√2 × 1 + 1 इक्वल टू हो जाएगा ये 1 - 1 क्या होगा 0, 0 × qx क्या होगा 0, 0 + 0 0 हो गया। यहाँ से k -√2 + 1, अब यहाँ इक्वल टू 0, k की वैल्यू जब निकालोगे तो √2 उधर जाएगा तो √2 हो गया, और ये उधर जाएगा -1 हो गया, तो k की वैल्यू आपको ये मिल जाएगा। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझ में आया? ओके, थैंक यू।